Hello and welcome back. Welcome once again to a very interesting session today. आज का जो सेशन है it is really going to be helpful for all those JEE and NEET aspirants. इस सेशन के लिए भी एंड हमेशा के लिए भी आई गारंटी जो लोग ये वीडियो देखने वाले हैं आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सेव योर हेल लॉट ऑफ टाइम। वो पूरा एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक देखना, बाजू में इधर उधर कोई रेफरेंसेस ढूंढना या फिर आपकी पूरी की पूरी मोटी की मोटी नोटबुक पढ़ना, उसमें का बहुत सारा टाइम बचाऊंगा। जस्ट स्पेंड 1 to 2 hours ऑन दिस वीडियो एंड आपके पूरे आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। ऊपर अगर देख रहे होंगे द डिटेक्शन एंड डिस्टिंक्शन टेस्ट, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप पिछले 4-5 साल का ट्रेंड देखो तो ये वीडियो जो है, इस वीडियो सेशन में 1 से 2 घंटे का टाइम आपको बस स्पेंड करना है एंड पूरे डिटेक्शन टेस्ट सॉलिड हो जाएंगे एंड दिस विल definitely 101% will boost your score as well as your rank in JEE as well as your NEET and AIMS. Right guys? So get set, on your mark, take pen and paper, start noting down. यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक लेवल से जाएंगे हायर लेवल तक, एकदम बेसिक, मतलब कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ने वाले हम लोग। सो लेट मी स्टार्ट, लेट मी बिगिन। जो अपना पहला टेस्ट है, एक एक करके सभी टेस्ट कवर करने वाला हूँ, ठीक है, जिनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, आ सकते हैं, राइट। सो हियर वी स्टार्ट एंड एक चीज यहीं पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन है, वो इंक्लूड नहीं किया गया। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन जो हम लोग रिएक्शन पार्ट में सीखते हैं, डिटेक्शन एंड डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, वो पार्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। प्यूरिफिकेशन वाले पे हम अलग से बात करेंगे, ठीक है गाइस। सो हियर वी स्टार्ट। जो सबसे पहली टेस्ट है उसकी बात जो करने वाला हूं मैं, वो टेस्ट है गाइस आपकी ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या है आपकी? ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ओके। अब ये टेस्ट कौन कौन पॉजिटिव देता है? दिस टेस्ट इज गिवन पॉजिटिव बाय, या फिर दिस टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, है ना, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन के लिए है। तो बस आपके दिमाग में आना चाहिए ब्रोमीन वाटर, जैसे ही है वहां पे आना चाहिए आपके दिमाग में अनसैचुरेशन होगा, यानी कि जहां जहां पे आपका अल्कीन या फिर अल्काइन होगा, है ना। सो अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। अब कोई बोलेगा सर फिनॉल, उसकी बात अलग से करेंगे। फिनॉल में फिनॉल एंड अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। सो ये पहला पॉइंट क्लियर है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें होता क्या है, इंडिकेशन क्या है? इस केस में आपका जो ब्रोमीन का रेडिश ऑरेंज कलर जो है ना, रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है? रेडिश ऑरेंज कलर बेटा डिसअपियर। क्लियर है पहली टेस्ट, ओके। अब चलते हैं आपका सेकेंड टेस्ट की तरफ एंड सेकेंड टेस्ट है आपकी बेयर्स टेस्ट। तो बेयर्स टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग? बेयर्स टेस्ट में हम डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर लेते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक 1% अल्कलाइन केमिनोफोर, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 1% अल्कलाइन केमिनोफोर। तो यहाँ पे भी क्या होता है, अगर दिए हुए कंपाउंड में अनसैचुरेशन है तो आपका जो पिंक कलर है आपके पर मैग्नेट का डिसअपियर हो जाता है एंड MnO2 का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। बेसिकली एक ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगेन दिस इज फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ unsaturation. It means again shown positive by C double bond C and C triple bond C. आपका जो बेयर्स रिएजेंट है उसका पिंक कलर जो है डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। पिंक कलर इज डिसअपियर्ड, MnO2 का आपका प्रेसिपिटेट बन जाता है, राइट गाइस।
बात करते हैं थर्ड डिटेक्शन। आई मीन अब ये डिटेक्शन तो नहीं बोल सकते, हाँ ठीक है, उस तरीके से एक प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल अल्काइंस के लिए एक टेस्ट है, या फिर प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, बट मोर देन दैट हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल अल्काइन। सो यहां पे लिखता हूं आपका ये टर्मिनल अल्काइंस आर हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। सो इसमें क्या होता है, अगर मैं यहां पे एक ऐसा लिखूं R≡CH, तो यहां पे अगर हम लेते हैं अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड, है ना, एंड फिर लेते हैं हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो नीचे वाला तो सब लोग बखूबी जानते हैं, उसको हम टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर टर्मिनल अल्काइन होगा, है ना, अगर टर्मिनल अल्काइन होगा तो अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड के साथ में वो एक आपका रेड प्रेसिपिटेट बनाता है ऐसे, है ना, क्या करता है वो आपका एक रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा, जबकि टोलेंस रिएजेंट यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के केस में क्या हो जाएगा, वहां पे ऐसा वाइट प्रेसिपिटेट जो है बनेगा। गाइस पॉइंट क्लियर एकदम से, ओके। अब एक चीज याद रखना, आपका जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग इनमें से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता, क्योंकि उसका जो अनसैचुरेशन है वो प्योर अनसैचुरेशन यानी प्योर डबल बॉन्ड के जैसा नहीं है, उसमें रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। दैट इज वाई बेंजीन जो आपका इनमें से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। अब ये वाले जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इज नॉट गिवन पॉजिटिव बाय इंटरनल अल्काइंस, नाइदर बाय अल्कीन्स नॉर बाय अल्केन्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज टेस्ट फॉर हलाइड्स, है ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे टेस्ट फॉर हलाइड्स, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक टेस्ट होता है, यहाँ पे एक टेस्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ऐसा अल्किल हलाइड, ठीक है ना, फिर मैं दूसरा ले लूँ यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2CH2X दैट इज अलील हलाइड, है ना, एंड फिर मैं ले लूँ यहाँ पे बेंजिल हलाइड, ठीक है ना। सो अल्किल, अलील and benzyl halide, these on reaction with silver nitrate solution, है ना, on reaction with silver nitrate solution gives different colored precipitate। अगर अल्किल आयोडाइड होगा, अल्किल आयोडाइड होगा तो डार्क येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, अल्किल ब्रोमाइड होगा तो पेल येलो। अल्किल हलाइड वाले चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट पे बेस कई सारे क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में आए हुए भी है। एंड अगर अल्किल क्लोराइड है तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, अल्किल फ्लोराइड कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता। अब ये किस बेस पे है, तो यहाँ पे सिल्वर आयंस आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विथ हलाइड आयंस। अब मैंने इन्हीं को क्यों चुना, मैंने विनिल हलाइड्स या फिर अरील हलाइड्स क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि विनिल हलाइड एंड अरील हलाइड में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड जल्दी से नहीं टूटेगा। तो जितना आसानी से आयोनिक हलाइड मिलेगा, जितने आसानी से आयोनिक हलाइड मिलेगा, उस वाले स्ट्रक्चर में आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सिल्वर हलाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब वो कौन सा हलाइड है उस बेसिस पे कलर आएगा। क्लियर है ये वाला? ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एंड दिस रिएक्शन इज कंसिडर्ड वेरी सिमिलर टू SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। क्योंकि जब सिल्वर आयन होगा यहाँ से हलाइड आयन लेगा, तो जैसे ही वो हलाइड आयन लेगा बेटा वहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। इसी के लिए तो विनिल एंड अरील हलाइड में कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो अनसैचुरेटेड डबली बॉन्डेड कार्बन पे होगा, इसके लिए हाईली अनस्टेबल होगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये इसके साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। तो अल्किल, अलील एंड बेंजिल हलाइड विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट विद दिस
पॉइंट क्लियर है। एंड कौन सा हलाइड होगा ये कलर के बेसिस पे पता चलेगा। एंड प्रेसिपिटेट दिया ही नहीं, मतलब वहाँ पे फिर आपका विनिल या फिर अरील हलाइड हो सकता है। एंड अल्किल फ्लोराइड नहीं देगा क्योंकि CF बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रांग। अब चलते हैं टेस्ट नंबर 5। हालांकि ये टेस्ट काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन जानकारी के लिए दे के रखता हूँ। बेलस्टेन टेस्ट है ना, कौन से टेस्ट है? बेलस्टेन टेस्ट। ओके, अब देखो बेलस्टेन टेस्ट में क्या होता है। अगेन बेलस्टेन टेस्ट इज फॉर हलाइड है ना, बेलस्टेन टेस्ट इज ऑल्सो फॉर हलाइड, लेकिन एक्सेप्ट फ्लोराइड। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक कॉपर वायर है ना, इसमें कॉपर वायर जो है हीट किया जाता है। समझो ये अपने पास इस तरीके का ऐसा बर्नर है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, एक आपका जो है कॉपर वायर लिया जाएगा। सो ये कॉपर वायर को इस बर्नर पे हीट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपका एटमॉस्फेरिक एयर है उसका इनका रिएक्शन होके वहाँ पे बन जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड का कोटिंग बन जाएगा। तो सीक्वेंस सुनो, कॉपर वायर इज हीटेड ऑन बर्नर, राइट। तो ये आपका ऐसा रहेगा, फिर आपका एटमॉस्फेरिक एयर, ये बन जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड का कोटिंग, Cu2 स्टेज में रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो हीटेड कॉपर वायर होगा, दैट कॉपर वायर विल बी डिप्ड इनटू द सैंपल टू बी टेस्टेड। तो अगर वहाँ पे ग्रीन फ्लेम आया, जैसे आपने वो हीटेड कॉपर वायर अगर उस सैंपल में डिप किया एंड अगर ग्रीन फ्लेम आया है ना, ग्रीन फ्लेम आया, तो इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन है, हलाइड प्रेजेंट है। कौन सा ये नहीं पता, सिर्फ इतना बताया जाएगा कि वहाँ पे हलाइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो होता कैसे, फिर ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, इस कॉपर ऑक्साइड का आपके हलाइड के साथ रिएक्शन होगा एंड कॉपर हलाइड वहाँ पे बनेगा, वोलाटाइल होगा एंड वो आपका ग्रीन फ्लेम दिखाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बेलस्टेन टेस्ट। बट अभी जैसे मैंने बोला ये थोड़ा पुराना हो गया, तो आजकल जो आपका वो वाला टेस्ट यूज़ करते हैं, कौन सा? सोडियम फ्यूजन टेस्ट है कि नहीं? क्या करते हैं? सोडियम फ्यूजन टेस्ट, या फिर आप उसको बोलते हो लासाजिन टेस्ट, है ना। इसमें क्या करते हैं, इसके एक ऑर्गेनिक मटेरियल को आप इसको क्या करते हो, इनऑर्गेनिक सॉल्ट में कन्वर्ट करते हो। जैसे आपका NaCl हो गया, NaI, NaBr, उसमें कन्वर्ट करते हो एंड फिर आप उसका आगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके देखते हो, प्रेसिपिटेट बन जाता है। बेसिकली इस टेस्ट में आप नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, इनका टेस्ट जो है इनका प्रेजेंट जो है डिटेक्ट करते हो। क्लियर है? तो ये हो गया आपके कुछ पहले 5 टेस्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सो इसके बाद में हम जो अगली टेस्ट देखेंगे वो देखेंगे हाइलोफॉर्म टेस्ट। देखो एक एक करके सीक्वेंस में चल रहा हूँ। पहले अपना शुरुआत के जो हाइड्रोकार्बन वाले थे उनकी बात करी, ठीक है। फिर अब हम धीरे धीरे करके 12th के चैप्टर की तरफ जा रहे हैं एंड ज़्यादातर डिटेक्शन एंड डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो अपने को 12th में ही है। सो अब हम बात करने वाले हैं हाइलोफॉर्म। तो जैसे हम हाइलोफॉर्म बोलते हैं तो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ज़्यादातर आयोडोफॉर्म वाला ही ऑप्शन होता है क्वेश्चन में। मतलब लिखा होता है द कंपाउंड फॉर्म गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विथ अल्कलाइन आयोडीन, या फिर लिखा होता है गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। सो ये रहा आपका अब टेस्ट नंबर 6, जिसमें कि हम बात करेंगे यहाँ पे आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक। या फिर अगर जनरल बोलता तो हाइलोफॉर्म। तब इस टेस्ट से हमको क्या क्या पता चलता है? अगर बोलता है कि ये वाला टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, पर्टिकुलर कंपाउंड XYZ, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, इसी का मतलब है दैट कंपाउंड हैज दिस स्ट्रक्चरल यूनिट, यहां पे लिखता हूं R, और इट हैज this structural unit. R can be simple hydrogen, it can be simple alkyl group, or it can be phenyl group, or R cannot be any higher electronegative atom directly attached to this C double bond O or CH
OH। क्लियर है सभी को? फिर इसमें आपका सेट ऑफ रिएजेंट्स क्या होता है? इसमें आपका सेट ऑफ रिएजेंट्स अगर जनरल बात करूं तो यहाँ पे होता है आपका NaOH आयोडीन, तो आयोडोफॉर्म होगा, येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। या फिर आपका अगर क्लोरोफॉर्म की बात चली तो अल्कलाइन क्लोरीन होगा। या फिर यहाँ पे कभी कभी सिंपली लिखा होगा सोडियम हाइपोआयोडेट। अब ये कहाँ से आया? तो आपके हैलोफॉर्म टेस्ट का एक्टिव स्पीसीज यही तो है, आपका अल्कलियन हैलोजन के रिएक्शन से ही तो बनता है आपका सोडियम हाइपोआयोडेट हो चाहे सोडियम हाइपोक्लोराइड। सो NaOCl होगा या फिर NaOBr। तो वैसे वहाँ पे NaOHBr2 भी आ सकता है ब्रोमोफॉर्म के केस में, या फिर इनके अलावा हो सकता है कभी ऐसा भी लिखा होगा सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ऐसा भी लिखा हो सकता है, या फिर डायरेक्टली सोडियम कार्बोनेट प्लस I2 भी लिखा हुआ हो सकता है। सो इनमें से कुछ भी आया एंड ऐसा स्ट्रक्चरल यूनिट अगर उसमें होगा तो वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, या फिर पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है ऐसा बोला है तो रिएक्टेंट में इसमें से या इसमें से कोई एक स्ट्रक्चरल यूनिट उसमें होगा। बात क्लियर है यहाँ पे सभी को? ओके। फिर इसके नेक्स्ट चलते हैं, है ना, नेक्स्ट चलते हैं द प्यूरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे टेस्ट किया जाता है? इफ द क्लोरोफॉर्म इज प्योर और नॉट, दिस इज डिटेक्टेड बाय ट्रीटिंग इट विथ, बोलो जल्दी से, एक्वियस, क्या? एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो इट इज डिटेक्टेड और कंफर्म्ड बाय एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ किसी भी तरीके का प्रेसिपिटेट नहीं बना, इसका मतलब आपका क्लोरोफॉर्म कैसा है? प्योर है, क्योंकि आपका क्लोरोफॉर्म उस पानी में डिजॉल्व नहीं होता। अगर वो डिजॉल्व नहीं होगा मतलब फ्री क्लोराइड आयंस नहीं देगा, एंड फ्री क्लोराइड आयंस अगर नहीं मिले तो आपका सिल्वर आयन उसके साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। लेकिन अगर वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ पे ये बना होगा, है ना, अगर वहाँ पे ये बना होगा तो फिर ये बॉन्ड टूटने के आसार ज़्यादा है। तो फिर ऐसे में हम बोल सकते हैं रिलेटिवली कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म ज़्यादा आयोनिक क्लोराइड हमको यहाँ से मिल सकता है, एंड इस केस में क्या हो जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट जो है बेटा बन जाएगा, लेकिन प्योर क्लोरोफॉर्म के साथ नहीं बनेगा। ठीक है, एकदम क्लियर है बेटा सभी को? ओके। फिर इसके बाद चलते, इसके बाद अब हम बात करेंगे अल्कोहल में, है ना। अब हम बात करेंगे अल्कोहल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात करेंगे हम अल्कोहल में, एंड वो होगा अपना लुकास टेस्ट। ठीक है, सो लुकास टेस्ट में लुकास रिएजेंट क्या है? लुकास रिएजेंट है आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सो Lucas test involves which type of reaction? So Lucas test Lucas test involves nucleophilic substitution reaction, है ना। क्या होता है? It involves nucleophilic substitution reaction। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी अल्कोहल होगा, that alcohol will dissolve in this reaction medium, but अगर substitution reaction हो गई तो वहां पे बन जाते हैं अल्किल क्लोराइड्स, एंड दीज अल्किल क्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल इन द रिएक्शन मीडियम। अब अगर वो आपके रिएक्शन मीडियम में सॉल्युबल नहीं है तो बेटा वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पे टर्बिड सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टर्बिड सॉल्यूशन। तो अब वही तो है, रिएक्शन हो गई, टर्बिडिटी डेवलप हो गई, तो कितने फास्ट टर्बिडिटी डेवलप होती है उस बेसिस पे ये पता किया जाता है कि कौन से टाइप का अल्कोहल है ना। चूंकि यहाँ पे ये देखा गया है
अगर ये आपका एसिडिक मीडियम है, आपके अल्कोहल के साथ रिएक्शन होने वाली है, तो जितना ब्रांच्ड अल्कोहल होगा तो वहाँ पे एक स्टेबल कार्बोकेटन बनेगा। एंड वी नो जितना स्टेबल कार्बोकेटन होगा उतना जल्दी से बनता है, मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत फास्टर हो जाएगी। तो ये आपका लेबोरेटरी लेवल पे एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है फॉर द टाइप ऑफ अल्कोहल, और डिटेक्शन टेस्ट है फॉर द टाइप ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट। तो इसमें सबको पता है, अगर बाई चांस किसी को नहीं पता या भूल गए, तो अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी है, ठीक है ना, एंड ये आपके पास यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड वी हैव अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में पता है क्या बोला जाता है, अब यूजुअली लेबोरेटरी लेवल पे इट टेक ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स, है ना, इट टेक्स ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स फॉर टर्बिडिटी टू ऑकर। इसके लिए जनरली यू विल फाइंड दैट बहुत सारे बुक में ऐसा भी लिखा होगा कि नो रिएक्शन, बट ऐसा नहीं, रिएक्शन होती है, स्लो होती है, टाइम लगेगा तकरीबन 30 से 45 मिनट जो है लगेंगे। तो अगर इतना टाइम लगता है फॉर टर्बिडिटी फॉर्मेशन, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे कौन से टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो बस अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, फॉर सेकेंडरी अल्कोहल तकरीबन 5 to 10 मिनट्स, एंड फॉर टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएट क्या होता है, टर्बिडिटी आ जाती है टर्शियरी अल्कोहल के केस में। तो ये अपने आप में एक डिटेक्शन टेस्ट है कि कौन से टाइप का अल्कोहल है। बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, फिर चलते आपका लुकास रिएजेंट के बाद अब आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड के तरफ, एंड उसको बोला जाएगा डाइक्रोमेट टेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? डाइक्रोमेट टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो लुकास से हम क्या कर सकते हैं, हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या फिर दिया हुआ सैंपल कौन सा अल्कोहल है यानी टाइप ऑफ अल्कोहल को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो डाइक्रोमेट टेस्ट क्या है? अगेन दिस इज ऑल्सो डिस्टिंक्शन, डिटेक्शन कम डिस्टिंक्शन टेस्ट है। सो डाइक्रोमेट टेस्ट में क्या होता है, अब देखो हमको ये पता है अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने पास अल्कोहल है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो अगर हम उसका रिएक्शन करते हैं आपका एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ में, ठीक है ना, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ में, तो क्या हो जाएगा, जब हम इसका रिएक्शन करते हैं तो ये आपका एसिडिफाइड डाइक्रोमेट में या फिर अल्कोहल में जब हम एसिडिफाइड डाइक्रोमेट डालते हैं तो उस पूरे सॉल्यूशन का उसका कलर रहेगा ऑरेंज, है ना, उसका कलर रहेगा ऑरेंज। और किसके वजह से रहेगा? इस क्रोमेट के वजह से। किसके वजह से? इस क्रोमेट के वजह से इस अल्कोहल पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड सॉल्यूशन का कलर रहेगा ऑरेंज। अब जब रिएक्शन हो जाएगी तो हमको यहाँ पे ये कुछ ऐसा मिलेगा, फिर ये आपका साइड में वाटर एंड ये आपका ऑक्सीजन। तो ये वाला जो पार्ट है ना, क्रोमियम सल्फेट, उसके वजह से हमको ब्लू ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। सो ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जहां पे अगर आपका प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ वो जो ऑरेंज कलर है इट इज चेंज टू ब्लू ग्रीन, यानी दैट इंडिकेट्स वहाँ पे प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। दिस टेस्ट इज नॉट गिवन पॉजिटिव बाय टर्शियरी अल्कोहल। मतलब इससे हम प्राइमरी सेकेंडरी को टर्शियरी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट नॉट प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है? सो ये आपका एक टेस्ट हो गया, टेस्ट नंबर 9 डाइक्रोमेट टेस्ट। बहुत ही जरूरी, स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट, जैसे एक बार हो गया पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको पढ़ लिया, काम खत्म गाइस। कोई भी टेस्ट पीछे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि रीड करोगे, हालांकि नोट्स लिख के दिए, मैंने भी लिख के दिए, आपके जो खुद दूसरे इंस्टीट्यूट होंगे उन्होंने भी लिख के दिए होंगे,
बट एक बार ये विजुअल आएगा बस, बाद में भूलोगे ही नहीं, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो बात करते हैं हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट। अब विक्टर मेयर टेस्ट हालांकि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टाइप ऑफ नाइट्रोअल्केन डिटेक्ट करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए, लेकिन उसका अल्कोहल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। ओके, और बाकी सब बढ़िया चल रहा है सब लोगों का, बस एक हफ्ता बचा है जो टेस्ट देने वाले उनके लिए, राइट। सो ये रहा आपका नेक्स्ट टेस्ट नंबर 10 की बात करेंगे, एंड दैट इज योर विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। सो नोट कर रख के लिखना वहाँ पे, इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग नाइट्रोअल्केन एज वेल एज फॉर द अल्कोहल, ठीक है। तो अब देखना ये इसका सीक्वेंस है, चालू कैसे होता है ये रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, रिएक्शन अल्कोहल से स्टार्ट किया जाता है। सो अल्कोहल फर्स्ट दे आर ट्रीटेड विथ फॉस्फोरस एंड आयोडीन। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है अल्किल आयोडाइड। फिर इस अल्किल आयोडाइड की रिएक्शन की जाती है सिल्वर नाइट्राइट के साथ में। सो एवरीवन नोज अल्किल हैलाइड ऑन रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट फॉर्म्स नाइट्रोअल्केन एंड पोटेशियम नाइट्राइट होगा तो अल्किल नाइट्राइट। सो ये बनता है आपका नाइट्रोअल्केन। अब यहाँ पे अगर नाइट्रोअल्केन को, है ना, नाइट्रोअल्केन को आप यहाँ पे, मैं एक ही एरो पे लिखता हूँ क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं लिया है, जनरल लिया है। सो अगर आप यहाँ पे पहले इस नाइट्रोअल्केन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ NaOH करते हो, अब ये क्या स्ट्रक्चर बनता है वो नाइट्रोअल्केन में डिटेल बात करेंगे, यहाँ पे जनरलाइज ले रहा। सो नाइट्रोअल्केन रिएक्शन नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय NaOH, अगर इतना करने के बाद, सॉरी ब्लू लिख दिया मैंने डायरेक्टली, अगर पहले ब्लड रेड कलर आया खून के जैसा, है ना, ब्लड रेड कलर अगर आया तो वो इंडिकेट करता है अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी, या फिर नाइट्रोअल्केन कौन सा है, प्राइमरी। अगर ब्लू कलर आया तो वो इंडिकेट करता है अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी, या नाइट्रोअल्केन भी कौन सा है, सेकेंडरी। एंड टर्शरी अल्कोहल होंगे तो कौन सा कलर देते हैं रे बेटा, ग्रीन है कि येलो है, कौन सा भी कलर नहीं देते। टर्शरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट, क्लियर है। सो ये हो गया आपका विक्टर मेयर टेस्ट, क्लियर है एकदम से। ओके, अब चलते थोड़ा सा इसके आगे की तरफ। नेक्स्ट अब हम बात करें यहाँ पे द टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग फिनॉल एंड अल्कोहल, ठीक है ना। सो यहाँ पे ले रहा हूं मैं फिर से ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर फिनॉल। तो इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में बेटा आपका जो फिनॉल है कि ना, योर फिनॉल reacts with excess of bromine water to form white precipitate of 2,4,6 and a white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। लेकिन सेम ऐसा ही रिएक्शन आपके अल्कोहल नहीं देते। दैट इज वाई दिस ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। क्लियर है गाइस। सो ये यहां पे आपका बना वाइट प्रेसिपिटेट, एंड ये टेस्ट किसके लिए है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। ओके, फिर यहां पे एक और टेस्ट आता है आपका, एक और टेस्ट आता, अच्छा, कैन वी डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड अल्कोहल यूजिंग सोडियम मेटल? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों भी सोडियम मेटल के साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। कैन वी डिस्टिंग्विश दिस टू बाय सोडियम हाइड्राइड?
या फिर पोटेशियम हाइड्राइड? नहीं कर सकते। उसके साथ भी क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। क्या दोनों को भी यानी फिनॉल एंड अल्कोहल को बाइकार्बोनेट से डिस्टिंग्विश कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों भी उसमें डिजोल्व नहीं होते। तो बचा क्या? NaOH, क्योंकि आपका फिनॉल डिजोल्व्स इन NaOH, बट अल्कोहल की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम बार बार किधर शिफ्ट होता है? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, क्योंकि अल्कोऑक्साइड्स आर बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन योर हाइड्रोक्साइड, एंड उसी का मतलब वाटर इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन योर अल्कोहल। क्लियर है? ओके। अच्छा, इसके बाद है आपका रिएक्शन विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, है ना, रिएक्शन विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। अगेन दिस इज अ डिटेक्शन टेस्ट फॉर फिनॉल्स, है ना, डिटेक्शन टेस्ट फॉर फिनॉल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर अब यहाँ पे वैसे देखा जाए ना तो कैसा होता है, देखो ये लैब में जब काम करते हैं ना, अलग अलग शेड्स होते हैं, है ना। एकदम प्योर फिनॉल होगा तो कैसा शेड आता है, फिर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होते हैं तो शेड थोड़ा सा डिफर करता है। इवन यहाँ तक कि इनॉल्स भी ये वाली टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, इनॉल्स भी ये वाली टेस्ट जो है पॉजिटिव देते हैं। तो थोड़ा सा शेड में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। सो लेकिन इन जनरल हम ये मान के चलते भाई न्यूट्रल FeCl3 जो है, सो अगर फिनॉल होगा, है ना, सो फिनॉल रिएक्ट्स विथ न्यूट्रल FeCl3, इट फॉर्म्स अ वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स, है ना। क्या करता है वो? वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो दिस टेस्ट इज गिवन पॉजिटिव बाय ऑल टाइप्स ऑफ फिनॉल्स एंड इवन दी इनॉल्स, बट थोड़ा थोड़ा कलर शेड में डिफरेंस होगा अगर हम बहुत बारीकी से माइक्रो लेवल पे जाए तो, ठीक है। अच्छा, कैन वी डिस्टिंग्विश सैलिसिलिक एसिड and benzoic acid? Can we distinguish salicylic acid and benzoic acid using bicarbonate test? salicylic acid यानी कौन है? salicylic acid यानी PHCOOH, एंड इसके ऑर्थो पोजिशन पे कौन होगा? अच्छा, ये बेंजोइक एसिड पकड़ लो इसको, बेंजोइक एसिड, एंड ये लिखता हूँ यहाँ पे अब आपका सैलिसिलिक एसिड। क्या इन दोनों को हम बाइकार्बोनेट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। लेकिन कैन वी डिस्टिंग्विश दीज टू बाय यूजिंग न्यूट्रल FeCl3? यस, कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्या हम सैलिसिलिक एसिड को एंड फिनॉल को, क्या हम इन दोनों को न्यूट्रल FeCl3 से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो देगा ही देगा वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये भी देगा ड्यू टू दिस फिनॉलिक ग्रुप। तो इन दोनों को फिर किससे डिस्टिंग्विश करोगे? इन दोनों को बाइकार्बोनेट से डिस्टिंग्विश करोगे, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड बाइकार्बोनेट में डिजॉल्व होगा, जबकि फिनॉल जो है बाइकार्बोनेट में डिजॉल्व नहीं होगा। बच्चे समझे क्या? ओके। सो ये रहा आपका न्यूट्रल FeCl3 गिवन पॉजिटिव बाय ऑल, फिनॉल, क्रिसॉल, फिर ऑर्थो, मेटा, पैरा, क्रिसॉल, ये सब पॉजिटिव देंगे। यहाँ तक कि आपका सैलिसिलिक एसिड भी न्यूट्रल FeCl3 को पॉजिटिव टेस्ट देगा। बात क्लियर है? एकदम से क्लियर है? ओके। अब आते हैं कैन टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब ये जो कैन टेस्ट है, यूजुअली दिस इज यूज्ड फॉर जस्ट डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, मतलब वहाँ पे अल्कोहल है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए ये वाला टेस्ट जो है यूज़ किया जाता है। एंड खास करके दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट बिटवीन आपका अल्कोहल एंड अल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन कैन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। तो कैन टेस्ट के बाजू में आप लिखो गिवन पॉजिटिव बाय ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहल, पॉजिटिव बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अब मैंने क्यों बोला कैन टेस्ट जनरली अल्कोहल को अल्डिहाइड कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि देयर आर सर्टेन फिनॉल्स आल्सो जो कैन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। थोड़ा सा कलर शेड अलग आता है, ब्राउन टाइप का कलर शेड आता है, ठीक है ना। सो कैन टेस्ट क्या है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें होता क्या है इस रिएक्शन में ये जो अपना अल्कोहल है, अब इस टेस्ट से हम ये नहीं बता सकते कि अल्कोहल कौन से टाइप का, हम सिर्फ इतना बता सकते कि अल्कोहल है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका अल्कोहल, ठीक है ना, ये आपका अल्कोहल, फिर ये इसका रिएक्शन करते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में। तो फिर यहाँ पे ये जो शुरुआत में जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है, इस सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का कलर होता है येलो।
तो फिर जो सैंपल टेस्ट करना है उसमें जैसे हमने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दिया एंड इनके रिएक्शन के बाद अगर इधर रेड कलर सॉल्यूशन अगर मिल गया हमको क्या मिला, रेड कलर सॉल्यूशन अगर मिल गया तो वो एक इंडिकेशन है ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक इंडिकेशन है कि वहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट है। सो चेंज ऑफ येलो टू रेड इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ये एक पॉजिटिव टेस्ट है। क्लियर है? सो ये हो गया आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट वाला टेस्ट। एकदम से क्लियर बेटा सभी को? ओके। सो इसके बाद हम नेक्स्ट अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं। सो ये अपने अल्कोहल वाले, फिनॉल वाले टेस्ट जो हम लोगों ने कंफर्म कर ले। अब इसके बाद लेट अस टॉक अबाउट दी फ्यू मोर नेक्स्ट टेस्ट। तो अब हम बात करने वाले हैं डीएनपी टेस्ट की। किसकी बात करेंगे हम लोग? डीएनपी 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन वाला टेस्ट जो है उसकी बात करेंगे। क्लियर है? ओके गाइस, सो ये कितना 12 हो गए थे शायद। सो ये लिखते हैं 13 नंबर का। सो ये है आपका डीएनपी टेस्ट। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन सेम इज कॉल्ड एज ब्रैडीज रिएजेंट। तो इसी को ब्रैडीज टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो 2,4-DNP ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? तो इस रिएक्शन में दिस टेस्ट इज गिवन पॉजिटिव बाय, है ना, पॉजिटिव बाय अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन क्या है? तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ, ये आपके पास अल्डिहाइड या फिर ये आपके पास ऐसा कीटोन है, इसकी रिएक्शन है ना, इसकी रिएक्शन अगर हम करते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन, ठीक है ना, तो ये आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन। तो इनकी रिएक्शन होने के बाद बनते हैं हाइड्रोजन जो कि क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? तो यहाँ पे येलो और रेडिश ऑरेंज, है ना, येलो और रेडिश ऑरेंज क्रिस्टलाइन कलर्ड कंपाउंड्स मिलते हैं एंड वो अपने आप में इंडिकेशन है कि इधर स्टार्टिंग में क्या है आपका अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर और भी ज़्यादा डिटेल्स में जाए, स्पेसिफिक्स में, तो अगर येलो कलर आया मतलब वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड कार्बोनिल्स होंगे। क्या होंगे? अनकॉन्जुगेटेड। एंड अगर कलर्ड होता है, सॉरी, रेडिश कलर आया मतलब वहां पे पता चलता है कि कॉन्जुगेटेड होंगे, ठीक है। सो रेडिश ऑरेंज कलर अगर आता है डीएनपी टेस्ट में तो ये कंफर्म होता है कि वहां पे कॉन्जुगेटेड है। एंड येलो आया मतलब वहां पे क्या होते हैं? अनकॉन्जुगेटेड होते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? ओके, ठीक। सो अब इसके बाद में अल्डिहाइड कीटोन में और दूसरे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फेलिंग, टोलेंस, चिप्स, बेनेडिक्ट्स, इनको थोड़ा सा अलग रखते हैं क्योंकि इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत डिटेल में, अलॉन्ग विद द मैकेनिज्म ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। एंड वहाँ पे कुछ खास क्रिटिकल विवादित एग्जांपल्स को लेके भी हम लोग जो है बात करेंगे उसकी। क्लियर है बेटा? ओके। सो अब ये आपका 13 के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। यानी आपको अंदाजा आ चुका होगा हम धीरे धीरे नाइट्रोजन वाले चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। सो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड यानी डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी या फिर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी नाइट्रोअल्कीन। सो टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नाइट्रोअल्केन। सो कैसे? बाय रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। क्लियर? तो कैसा होता है जरा ध्यान से देखना। यहां पे समझो आपके पास ये ऐसा है RCH2NO2 दैट इज प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। सो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बेटा क्या होगा, ये यहाँ से इस तरीके से
ये आपका ये वाटर निकला, वाटर निकल के यहाँ पे कुछ ऐसा बना, देखो क्या, ये बन गया आपका RC डबल बॉन्ड NOH, ये रहा NO2 एंड दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोलिक एसिड। नाउ दिस नाइट्रोलिक एसिड हैज दिस एसिडिक हाइड्रोजन, है कि नहीं? तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है फिर ये क्या होगा, ये अल्कली में डिसॉल्व होना चाहिए, एंड ये जब अल्कली में डिसॉल्व होगा तो RC डबल बॉन्ड NONA एंड ये आपका NO2, ठीक। अच्छा याद रखना, कभी कभी इसको ना इसका रेजोनेटिंग, इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी दिखाते हैं। तो ये जो आपका बना सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड, ये जो है आपका इसका होता है ब्लड रेड कलर, एंड याद रखना दिस इज नॉट अ प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। तो ब्लड रेड कलर, तो इससे इंडिकेशन क्या मिलता है आपका, वो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन है, ठीक। अगर बेटा ये सेकेंडरी होता है, ये नाइट्रोअल्केन अगर आपका सेकेंडरी है, यानी RCR, ये रहा H एंड ये रहा NO2, एंड जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से ये ऐसा वाटर निकलेगा। जैसे वाटर निकला, इधर बनेगा क्या, ये यहाँ पे बनेगा आपका सूडोनाइट्रॉल RCR, ये रहा यहाँ पे आपका N डबल बॉन्ड O NO2। नाउ सिंस दिस सूडोनाइट्रॉल डू नॉट हैव एनी एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसमें इसका अपना खुद का ही कलर कैसा है, ब्लू कलर है। एंड टर्शियरी नाइट्रोअल्केन डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोअल्केन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सच एसिडिक हाइड्रोजन, हेंस हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद नाइट्रोअल्केन्स कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी नाइट्रोअल्केन। बात क्लियर है? ओके गाइस, सो ये भी टेस्ट हो गया आपका। इसके आगे वाला टेस्ट चलते हैं, जो कि हम टेस्ट नंबर 15 बोल के लिखेंगे, नंबर अगर आगे पीछे हो गया होगा तो ठीक है। सो ये जो टेस्ट है, नाउ दिस टेस्ट इज अगेन फॉर डिस्टिंग्विशिंग दी अमाइंस, है ना, किसके लिए, फॉर डिस्टिंग्विशिंग दी अमाइंस। अब अगर याद आ रहा हो, ओहो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मान लो मैंने ऐसा ले लिया RCH2 NH2 एलिफैटिक अमाइन लिया, सो यहाँ पे क्या होता है, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड इट फॉर्म्स अ कलरलेस solution of alcohol with the liberation of nitrogen gas, है कि ना, with the liberation of nitrogen gas। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास होता है, अगर यहाँ पे आपके पास है बेटा सेकेंडरी अमाइन, क्या है आपके पास, सेकेंडरी अमाइन। सो सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म N-nitrosoamine, है ना। पता कैसे चलता है, वहाँ पे कोई नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता, एंड दीज आर येलो ऑयली लिक्विड, है ना, क्या है, येलो ऑयली लिक्विड होते हैं। एंड अगर यहाँ पे ऐसे टर्शियरी एलिफैटिक अमाइंस होते हैं, एंड टर्शियरी एलिफैटिक अमाइन का अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो बेटा वो जो है बनाते हैं आपका नाइट्राइट सॉल्ट। क्या बनाते हैं, वाटर सोल्यूबल। अब ये जो नाइट्राइट सॉल्ट है, दिस नाइट्राइट सॉल्ट इज वाटर सोल्यूबल, क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इसके लिए कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है कि देयर इज नो रिएक्शन, बट एक्चुअल में प्रोडक्ट बन जाता है। सो टर्शियरी अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म अ क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइअल्किल अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे हो जाएगा। सो ये तो हो गया एलिफैटिकली। सो तीनों के साथ रिएक्शन का प्रोडक्ट अलग अलग है। इट मीन्स reaction of nitrous acid with primary secondary amine can be used to distinguish them, है ना, can be used to distinguish them। and खास करके ये वाला तो बहुत बार पूछा जाता है, हमको बोला जाता है a compound of XYZ molecular formula
ऑन रिएक्शन नाइट्रस एसिड लिबरेट्स N2 गैस और फॉर्म्स अ कलरलेस सॉल्यूशन। एंड वो जो सॉल्यूशन बना, अब आगे जोड़ सकते हैं, दैट सॉल्यूशन हैज अ कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव ऑन रिएक्शन विद सो एंड सो, ऐसा आगे बोलते हैं। और द कंपाउंड फॉर्म्स ऑन रिएक्शन अल्कलाइल आयोडीन गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, यानी यहाँ पे ऐसा अल्कोहल तैयार हो गया होगा जिसमें CH3CHOH वाला ग्रुप है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ब्यूटीफुल एक दूसरे को कनेक्ट करके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सो ये तो बताया मैंने एलिफेटिक के लिए। ये क्या बताया मैंने बेटा? एलिफेटिक के लिए। अब इसी तरीके से एरोमेटिक के लिए होगा, इसी तरीके से एरोमेटिक के लिए होगा। अब यहाँ पे जब एरोमेटिक अमाइंस लेते हैं, है ना, जब एरोमेटिक अमाइंस लेते हैं तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एनिलीन, तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड इट फॉर्म्स बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, सेकेंडरी अमाइन लेते हैं तो बेटा वहाँ पे रिजल्ट वैसा ही होगा जैसा एलिफेटिक के केस में था, यानी वहाँ पे आपके नाइट्रोसो अमाइंस तैयार होंगे जो कि कैसे होंगे? येलो ऑयली होंगे, येलो ऑयली। एंड अगर हम यहाँ पे टर्शरी एरोमेटिक अमाइंस लेते हैं, सो टर्शरी एरोमेटिक अमाइन के केस में रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सो ये बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। ये क्या था आपका? बहुत ही खूबसूरत पार्ट। अच्छा, फिर अमाइंस में ही और भी कुछ आगे इंटरेस्टिंग वाले टेस्ट है, उसकी बात करते हैं। सो टेस्ट नंबर 16 की बात करते हैं, जिसका नाम होगा कार्बिलमाइन टेस्ट। क्या होगा? कार्बिलमाइन टेस्ट। सो कार्बिलमाइन टेस्ट में क्या किया जाता है? उस टेस्ट में आपका जो प्राइमरी अमाइन है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो आपका एरोमेटिक हो, दैट रिएक्ट्स विद अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सो ये रहा आपका यहाँ पे टेस्ट नंबर 16 एंड नाम है कार्बिल अमाइन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। सो ये टेस्ट किसके लिए? दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्योंकि दिस इज गिवन पॉजिटिव ओनली बाय प्राइमरी। नाउ बी इट एलिफेटिक और एरोमेटिक, दैट डजंट मैटर। तो होता क्या है? तो यहाँ पे अगर हमने लिया ये आपका एलिफेटिक और ये आपका एरोमेटिक, तो इनको क्या किया जाता है? इनको अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म के साथ हीट किया जाता है। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है ना। तो इन दोनों के रिएक्शन से बनता है आपका यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन। अगर किसी को पता नहीं तो नोट करके रखना, फिर पूरा मैकेनिज्म सीखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये अमाइंस कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? आपके आइसोसाइनाइड में। नाउ सिंस आइसोसाइनाइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज कार्बिलमाइंस, सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन बाय द नेम कार्बिलमाइन टेस्ट। इंडिकेशन, आइसोसाइनाइड बने, अभी आंखों से थोड़ी दिखते कि उस बीकर में आइसोसाइनाइड बना या टेस्ट में आइसोसाइनाइड बना, उसका स्मेल बहुत गंदा होता है। लिटरली वी हैव स्मेल्ड दिस इन दी लैबोरेटरी, बैड स्मेलिंग। आइसोसाइनाइड बनने का मतलब यह है कि वहाँ पे प्राइमरी अमाइन है, फिर एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, फिर ये आगे हम तय कर सकते हैं। कैसे? डायजोटाइजेशन वाले मेथड से। क्या करेंगे? अगर समझो वहाँ पे इतना कंफर्म हो गया कि भैया वहाँ पे क्या है आपका प्राइमरी अमाइन है, तो फिर आप क्या करो, उस रिएक्शन मिक्सचर में, मतलब वो जो सैंपल है, फिर उसको फ्रेश सैंपल ले लो, उसमें आप क्या करो, डाइल्यूट HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड या फिर आपका सोडियम नाइट्राइट इन HCl डाल दो, यानी क्या हो जाएगा? डायजोटाइजेशन। एंड डायजोटाइजेशन का वैसे तो उसका कलर भी कलरलेस होता है, एंड डायजोटाइजेशन के बाद में आप उसमें या तो फिनॉल डालो या फिर आप उसमें एनिलीन डालो या फिर आप उसमें NN डाइमिथिल एनिलीन डालो, तो ब्यूटीफुल कलरिंग कंपाउंड तैयार हो जाएंगे। एंड वो ब्यूटीफुल कलरिंग कंपाउंड तैयार होने का मतलब है कि वहाँ पे अमाइन कौन सा है? एरोमेटिक है।
क्योंकि अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन होगा तो उसका डायजेनम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता, डिकम्पोज होके मीडियम में ही वो क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है। अल्कोहल का फिर आपका फिनॉल या एनिलीन के साथ कोई कपलिंग कंपाउंड नहीं बनता। तो आपका प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन को डिस्टिंग्विश करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, डायजोटाइजेशन फॉलोड बाय कपलिंग विथ कपलिंग कंपाउंड्स। मोस्ट फेमस है बीटा नैफ्थॉल। मोस्ट फेमस क्या है, बीटा नैफ्थॉल। आप सिंपल फिनॉल भी ले सकते हो, आप एनिलीन भी ले सकते हो, आप एन डाइमिथिल एनिलीन भी ले सकते हो। गाइस क्लियर है? तो ये हो गया आपका टेस्ट नंबर 16। एक और टेस्ट की बात करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड फिर उसके बाद में हम बचे और बायोमोलिक्यूल में बहुत सारे टेस्ट है, प्रोटीन के अलग, कार्बोहाइड्रेट के अलग। सो और कम से कम एक पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा अपना और एक, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिंसबर्ग टेस्ट, है ना, हिंसबर्ग टेस्ट। अब वैसे तो एक और भी बनता है, देखो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, है ना। उसमें क्या यूजुअली प्राइमरी अमाइन जो है ज़्यादा रिएक्शन दिखाते हैं, वो मस्टर्ड ऑयल के जैसा कंपाउंड बनाते हैं, आइसोथायोसाइनेट, राइट। अब हिंसबर्ग टेस्ट का एक सबसे बड़ा मिथ दूर कर दूं, वैसे ये टेस्ट से हम ये भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस, बट दिस टेस्ट इज मोर फॉर सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ अमाइंस। तो आप लिख सकते हो दिस इज यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग एज वेल एज फॉर सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ अमाइंस। तो किया क्या जाता है इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में अब पूरे रिएक्शन जो है क्लासरूम में लिख के दे, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिएक्शन डिटेल में लिखूंगा नहीं। सो ये आपका क्या हो जाएगा, RCH2NH2, यहाँ पे होता है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, कौन होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। फिर इनका रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एक आपका इंसोल्युबल अमाइड बन जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, RCH2NHS डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका pH। नाउ दिस हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक, हेंस दिस डिजॉल्व्स इन योर अल्कली, है ना। क्या होता है, ये आपका KOH में डिजॉल्व हो जाएगा। अब देखो एक बार क्वेश्चन कैसा पूछा था, द कलरलेस solution of primary amine is due to the formation of, तो वहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए RCH2N, यहाँ पे माइनस, ये आपका S डबल बॉन्ड O PH एंड ये रहा यहाँ पे आपका प्लस। तो ये जो है आपका वाटर, मैं जब WS लिखता हूँ उसका मतलब होता है वाटर सोल्यूबल सॉल्ट। तो ये प्राइमरी अमाइन के साथ। सेकेंडरी अमाइन अगर होगा तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी अमाइन में यहाँ पे N के जगह पे H के जगह पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, राइट। तो अगर सेकेंडरी अमाइन होता है ना, अगर यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन होगा, ये पहली रिएक्शन, ये दूसरी, सेकेंडरी अमाइन होगा तो यहाँ पे जो होगा बेटा क्या हो जाएगा, RCH2N S डबल बॉन्ड O PH। अब सिंस दिस डू नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये आपके अल्कली में डिजॉल्व नहीं होगा, है ना, अल्कली में डिजॉल्व नहीं होगा। एंड अगर टर्शियरी अमाइन है, तो उस टर्शियरी अमाइन में यहाँ पे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके लिए पहली वाली रिएक्शन ही नहीं होगी, PHSO2Cl, यहीं पे रिएक्शन नहीं होगी, राइट। तो इस तरीके से जैसे ही आपको कोई अमाइन का सैंपल दिया जाए, आपको पूछा जाए ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी कि टर्शियरी, एक तरीका है आपके पास कार्बोनिल अमाइन, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शियरी, क्योंकि दिस इज नॉट गिवन पॉजिटिव बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये भी यूज कर सकते हो। ये इसके केस में क्या करोगे, जैसे सैंपल दिया, ये रिएक्शन किया, अगर कलरलेस वाटर सोल्यूबल सॉल्ट मिला तो कंफर्म हो जाता है कि प्राइमरी है, ठीक है। अगर आपको क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिला, आपको इनसॉल्युबल अमाइड की वजह से ऐसा वाइट प्रेसिपिटेट के टाइप मिला, तो आपको इंडिकेशन है कि वहाँ पे सेकेंडरी है। अगर कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब वहाँ पे अमाइन कौन सा है, टर्शियरी है, राइट। ये तो हो गया डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। अब सेपरेट कैसा करते हैं, तो मैंने ये क्लासरूम में बहुत डिटेल समझाया था, अब अभी थोड़ा सा जस्ट ऐसे वर्बली समझा देता हूँ। तो मान लो आपके पास ये 3 अमाइन का सैंपल है, मिक्सचर है, उसको सेपरेट करना है। तो क्या करो, उसमें पहले आप हिंसबर्ग रिएजेंट डालो। तो जैसे आप उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हो, तो अगर उसमें प्राइमरी अमाइन होगा तो वो ऐसा वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बना देगा,
पहले हिंसबर्ग रिएजेंट डाल के फिर उसमें क्या डालो आप, अल्कली डालो, राइट। तो अगर उसमें प्राइमरी सेकेंडरी तीनों है तो उसमें से जो 2 पार्ट है वो दोनों हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, है ना, वो दोनों हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। तीसरा पार्ट जो है एज इट इज रहेगा। अब फिर वो जो रिएक्शन करने के बाद जो आपको मिक्सचर मिला, वो जो रिएक्शन मिक्सचर मिला उसमें क्या करो आप, उसमें KOH डाल दो। अब जैसे KOH डाल दिया तो इन दोनों में से अगर कोई प्राइमरी अमाइन वाला होगा तो वो उस KOH के साथ रिएक्शन करके उस वाटर मीडियम में चला जाएगा। तो वो वाटर मीडियम में जैसे चला जाएगा आप उस वाटर मीडियम को फिल्ट्रेशन से बाहर ले लो। अब पीछे कौन बचा बेटा, अब पीछे जो बचा आपका सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन वाला हिस्सा बचा। अब उसमें सेकेंडरी अमाइन का तो ये इनसोल्युबल अमाइड बना है एंड टर्शियरी का तो रिएक्शन नहीं हो, तो अब उसमें क्या करो आप, डाइल्यूट HCl डाल दो। तो जो टर्शियरी अमाइन अनरिएक्टेड फॉर्म में था वो आपके HCl के साथ सॉल्ट बनाएगा एंड सॉल्ट बना के वो फिर से किस में चला जाएगा, वो भी चला जाएगा आपके वाटर सोल्यूबल मीडियम में। तो फिर पहले आपने प्राइमरी सेपरेट किया था, फिर आपने टर्शियरी, फिर आपका जो पीछे रह गया वो कौन है, आपका सेकेंडरी है, उसको आप ले लो उसको। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हम हिंसबर्ग रिएजेंट से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाले अमाइन जो है सेपरेट भी कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ डिटेक्शन एंड डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट. Part 2 will follow shortly. Right guys, thank you very much.